जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ईवीएस, जो कि एनसीईआरटी बेस्ट नोट्स पर आधारित है। ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है हर वर्ष सीटेट एग्ज़ाम में, जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 के ईवीएस पर आधारित है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और हम एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वह चमकता सितारा, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखिए, चमकता सितारा क्या है। ये एक साधारण लड़की की कहानी है जिसने अपने ज़िंदगी में एक असाधारण काम करके दिखाया। ठीक ना। तो उस लड़की का नाम क्या है? तो उस लड़की का नाम है सूर्यमणि। क्या नाम है? सूर्यमणि। तो सूर्यमणि जी के बारे में है चमकता सितारा में। तो देखिए, सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल्स स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ठीक ना। ऐसे साधारण लड़की जिन्होंने स्कूल गया और अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ठीक ना। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। मतलब अपने संस्कृति पर ही रहे और अपने संस्कृति को भूले ना, ऐसा सूर्यमणि जी चाहती थी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, चमकता सितारे के बारे में है जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। किनका मानना था? सूर्यमणि जी का। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। ठीक ना। कहाँ? तोरंग में, तोरंग क्षेत्र में। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं चमकता सितारा के बारे में। तो देखिए, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वाशमी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। ठीक ना। वाशमी दीदी हैं, ठीक ना, उनकी पहचान की। तो उसके मदद से, ठीक ना, उन्होंने क्या खोला? एक सेंटर खोला, केंद्र खोला 21 वर्ष के उम्र में। उसने इस जगह का नाम रखा तोरंग। ठीक ना। नाम क्या रखा? तोरंग। कुड़क भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल। ठीक है। कुड़क झारखंड के लोगों की भाषा है। जो कुड़क भाषा है, तो कहाँ की ये भाषा है? तो झारखंड राज्य की भाषा है। इन्होंने जो केंद्र खोला उसका नाम क्या रखा? तोरंग। और तोरंग को कुड़क भाषा में क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। तो देखिए, अगला जो हेडिंग है वो क्या है? जंगल है। तो हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठीक है। जंगल कानून आया सन 2007 में। तो इस जंगल कानून के आधार पर क्या है कि जितने भी आदिवासी लोग जंगल में निवास करते हैं, यदि 25 साल से वो एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उन्हें यह जो कानून है वो अधिकार देता है कि वह जंगल में चाहे जो कुछ भी उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। ठीक है ना। जिस गांव का जंगल है, तो उस गांव का जो ग्राम सभा होती है वो जंगल का संरक्षण करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अब देखिए, जो जंगल है वो जैसे कोयला निकलता है और बहुत सारे धातुएं निकलते हैं, ठीक है ना, खदानों से। तो खानों की खुदाई से और बहुत बड़े बड़े बांध बन रहे हैं जंगलों में, जिसके कारण क्या होता जा रहा है? जंगल खत्म होते जा रहा है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है
एनसीईआरटी में वो है दांडी यात्रा के बारे में, जो कि 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा दांडी यात्रा किया गया था? तो गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में क्या फैक्ट लिखा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। ठीक ना, नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी किसने? ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने, सन 1930 में। तो इसी को लेकर जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी। गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ठीक ना, ये जो कोट है वो किसका है? गांधी जी का है। गांधी जी का कहना क्या था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है, प्रकृति ने दी है, उसे बनाने में कैसा बंदिश, कैसा रोक। ठीक है, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, कहाँ से दांडी यात्रा निकाली थी? तो अहमदाबाद से निकाली थी। दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और एक गलत कानून को तोड़ा। ठीक ना, जिसको कहते हैं नमक कानून। तो नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था गांधी जी ने। किस सन में? तो सन 1930 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है राकेश शर्मा जी के बारे में, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री है। ठीक ना, राकेश शर्मा जी क्या है? अंतरिक्ष यात्री हैं। तो देखिए, भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ठीक ना, कौन से? विश्व के 138वें, लेकिन भारत के प्रथम। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के पटियाला में। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ, कहाँ? सोवियत संघ, पहले रूस का नाम था सोवियत संघ, के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। कब रवाना हुए थे? तो 3 अप्रैल 1984 को। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिठाने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। ठीक ना, मतलब जो कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। तो 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट उन्होंने क्या किया था? स्पेस स्टेशन पर बिताया था। ठीक है, अगला जो लाइन है वो है 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। सन 1984 में जो राकेश शर्मा जी थे तो उनको अशोक चक्र के रूप में सम्मानित किया गया था, अशोक चक्र से। ठीक ना, भारत सरकार द्वारा। इन्होंने सोवियत रूस से यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक ना, जो प्रशिक्षण केंद्र था वो कौन सा था? यूरी गागरिन प्रशिक्षण केंद्र। तो यहां से इन्होंने क्या किया था? प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विष्णु चिचालकर, अगला फैक्ट है विष्णु चिचालकर के बारे में। तो देखिए, विष्णु चिचालकर के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक ना, मतलब चित्र बनाया करते थे सूखे पत्तों से। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? विष्णु चिचालकर। तो इतना फैक्ट है एनसीईआरटी में विष्णु चिचालकर के बारे में। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में वो है तरुण भारत संघ के बारे में। किसके बारे में है? तरुण भारत संघ के बारे में है। तो देखिए, तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक ना, जल को बचाने के लिए कार्य करती है। कौन? तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक ना, जो राजेंद्र सिंह हैं वर्तमान में किए क्या है? संस्थापक थे और वर्तमान के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक ना, जो राजेंद्र सिंह जी हैं उनको मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है।
दूसरा फैक्ट देखिए, तो दूसरा फैक्ट है तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए। ठीक ना, जो तरुण भारत संघ है तो ये राजेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में, ठीक ना, 25 वर्षों में लगभग कितने पूरे देश भर में 10,000 कितने 10,000 जोहड़ा और तालाब बनवाए हैं जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। अगला देखिए, अगला जो फैक्ट है वो है दमड़ी माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। ठीक ना, कौन? दमड़ी माई, ऐसा लिखा गया है NCERT में। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दमड़ी माई की भी मदद की। ठीक ना, दमड़ी माई एक महिला थी जो कि अलवर जिले के एक गांव में रहती थी जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो क्या होता था कि राजस्थान में पानी की तो किल्लत रहती है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस समय क्या किया कि जो तरुण भारत संघ है, ठीक ना, तो इन महिलाओं की क्या किया, जो आवश्यकता था उसकी पूर्ति की, जिससे महिलाओं को क्या मिला, मदद मिला। तो ये था तरुण भारत संघ के बारे में फैक्ट। अगला देखिए, अगला जो फैक्ट है वह है ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक ना, तो ब्रेल लिपि क्या होती है? तो देखिए, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। ठीक ना, लुइस ब्रेल द्वारा ये जो है ब्रेल लिपि को बनाया गया था या आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल के द्वारा। ठीक ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक ना, जब ये लुइस ब्रेल जी 3 वर्ष के थे तो औजारों से खेल रहे थे अपने पिता के, तो उससे क्या हुआ, चोट लगने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। अब पढ़ने में बहुत रुचि थी, इनकी लगन थी, तो इन्होंने पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीका सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। अब देखिए, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। जो ब्रेल लिपि है उसमें क्या किया जाता है, एक मोटे कागज में नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। ठीक है ना, उंगलियों के सहारे स्पर्श किया जाता है और इसको पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाएगी ये? ब्रेल लिपि। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेल लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। आगे हम देखते हैं, तो अगला जो फैक्ट है NCERT में, तो वो है वेलक्रो के बारे में। ठीक ना, वेलक्रो क्या होता है? जैसे आप देखेंगे जो कोट होता है, ठीक है ना, तो उसमें चिपकाने वाला रहता है। जैसे सैंडल वगैरह रहता है तो उसमें भी चिपकाने के लिए रहता है, तो उसी को वेलक्रो कहते हैं। तो देखिए, वेलक्रो की क्या कहानी है। 1948 की एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा। ठीक ना, किसने? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। ठीक ना, क्या किया, बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वे हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मैस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ठीक ना, तो वेलक्रो किसने बनाया? जॉर्ज मैस्ट्रल ने। ठीक ना, और क्या देखकर कि अपने कपड़ों पर बीजों के चिपके रहने से देखने के बाद इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।